हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। और बहुत बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी उनके लिए जिनके पास ना ही नेट है ना ही पीएचडी है, लेकिन बनना है क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको पता है यूजीसी ने एक नया नॉर्म्स लाया था, उसकी शुरुआत हो गई है। आज आपको उदाहरण समेत समझाएंगे कहां पे इसे लागू किया गया है। तो नया नियम हो गया है लागू, भर्ती हो गई है शुरू, जहां पर आप बिना नेट और पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहना साथियों। ये आप देख लीजिए, ये आपने इस योजना का नाम सुना होगा, ठीक है? इस योजना का नाम सुना होगा, सरकार इसको लेकर आई है, कहा जाता है एनईपी के तहत। इसके लिए यहाँ पे इसे लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है। तो मलिनी अवस्थी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त। मलिनी अवस्थी क्या बन गई? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसको उतना ही वेतन मिलेगा जितना एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है, लेकिन ये नियुक्ति कितने साल की होगी? मैक्सिमम 3 ईयर की होगी, ठीक है? 3 साल के लिए ये नियुक्ति होगी। कैसे बनी? तो अवधी भोजपुरी और बुंदेली भाषा की लोक गायिका, ये कौन है? लोक गायिका मलिनी अवस्थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद पर नियुक्त हुई। पीओपी यूजीसी का नया कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट को, ठीक है, जो नेट या पीएचडी नहीं है, उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मौका देंगे, ताकि उसके अनुभव के आधार पर बच्चे लाभान्वित हो सके। इसी में एक बड़ी, यहां पर कह सकते हैं बड़ी हस्ती अब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान करेगी, जिसको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहा जाएगा। इसके अलावा प्रोफेसर शैलेंद्र भी, जो कि नए नए इनोवेटिव के लिए जाने जाते हैं, इनको भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। ये क्या नेट पास है? नहीं। पीएचडी है? नहीं। लेकिन ये बन गई। कोई रिसर्च पब्लिकेशन भी नहीं है, कोई एग्जाम भी इसने पास नहीं किया है, बस ये मशहूर लोक गायिका है। इसके अलावा जो कि पद्मश्री से सम्मानित और बनारस घराने की ये कह सकते शिष्या मानी जाती है। अब जो दूसरे है ना, उसको समझिए। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति हैं उसके बारे में जान लीजिए। दूसरे व्यक्ति जो आपका शैलेंद्र जायसवाल है, उनके बारे में जाना थोड़ा। इनकी क्या योग्यता है, क्या इनका योगदान रहा है? तो शैलेंद्र एन जायसवाल को नवाचार, इनको नवाचार, तकनीकी विशेषज्ञ और अकादमिक क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। वो टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम है ना, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी विभिन्न संगठनों में इन्होंने काम किया है। इसका भी यहाँ पर लाभ मिलेगा बच्चों को, इसीलिए इसको भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्ति कराया है। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत कौन कौन बन सकता है, ठीक है? यहाँ समझिए। अब उसकी योग्यता के बारे में जानेंगे। क्या योग्यता चाहिए? आप बन सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, अगर आपको किसी क्षेत्र में अनुभव है और उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, अनुभव ही डिग्री। आपके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस जो है किसी काम का, वही आपका डिग्री हो। मान लीजिए कोई राजनेता है, ये भी हो सकता है। आप जो बड़े नेता है उनके पास ना नेट है ना पीएचडी की डिग्री है, लेकिन वो भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आपको देखिएगा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये परंपरा वो आप कमेंट में बताइएगा। क्या ये सही है? अब मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उनके पास पॉलिटिक्स का अपार अनुभव है, लेकिन वो क्या करेगा, उसी के दम पर, उसी एक्सपीरियंस के दम पर आपके कॉलेज में आपको पढ़ाने आ जाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बताइए आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ये नीति आपको कैसा लगा ये आप सोचिएगा जरूर, ठीक है? लेकिन यहाँ कम से कम 15 वर्षों का विशिष्ट अनुभव उस क्षेत्र में। चाहे मान लीजिए कोई पत्रकार है, बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहा है, तो मास कम्युनिकेशन में है ना, मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में उसको नियुक्ति पत्र दिया जाए। नेता है, उसको पॉलिटिकल साइंस में नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसी प्रकार, और जो इस प्रकार इसकी योग्यता देखी जाती है, आप समझिए प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज, एक प्रकार से जो थ्योरी लोग पढ़ते हैं ना, नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज इनसे बच्चे सीखेंगे, व्यवहारिक ज्ञान को हासिल करेंगे। या इस कार्य का मतलब यही है, यानी कि अधिकतम 4 वर्ष तक का विस्तार दिया जाएगा, ठीक है? 1 साल न्यूनतम है, ठीक है, शुरुआत 1 साल के लिए, लेकिन ये 4 वर्ष तक रहेंगे
और इनको सारा वही लाभ मिलेगा जो परमानेंट को मिलता है, यानी इसकी सैलरी भी लाखों में होगी। ठीक है, इसकी सैलरी भी यहां पर लाखों में होगी, इसकी सैलरी भी लाखों में होगी, कोई कमी नहीं। सारा जो भी मिलता है अलाउंस परमानेंट को सेम यही मिलेगा। नियुक्ति की श्रेणियां क्या रहेगी, तो 3 टाइप्स यहाँ पे बताया गया है। 3 टाइप्स है, इंडस्ट्री फंडेड है ना, कुछ को इंडस्ट्री फंड करेगी, कोई संस्थान के माध्यम से नियुक्त होंगे, ठीक है, कोई ऑनरेरी आएंगे, ये इनके नियुक्ति की श्रेणियां हैं। संस्थान फंडेड यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है ना अपना फंड से दे, कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना फंड से दे। कोई इंडस्ट्री हो सकता है कि अपने चाहे कि नहीं इसका लाभ आप उठाइए, तो उसको हो सकता है वेतन इंडस्ट्री दे, जरूरी नहीं कि आपका यूनिवर्सिटी ही पेमेंट करेगा। तो ये साथियों एक कर सकते हैं बड़ा बदलाव जिस पर हम लोग बात कर रहे थे ना, आज उस बदलाव को हमने देख लिया। हम लोग जिस बदलाव के बारे में बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर बिना नेट बिना पीएचडी का असिस्टेंट प्रोफेसर व्यक्ति बन सकता है, इसके बारे में हमने सुना था, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर आप हमने देख लिया, ठीक है, एग्जाम्पल समेत। तो वैसे लोग वैसे कह सकते हैं, यहाँ तो लोग ही बोलेंगे, बच्चे तो यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पे जो भी होंगे एक्सपीरियंस वाले होंगे, 15 साल का उनका किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस होगा, वही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में योगदान कर सकेंगे। यानी बुजुर्ग लोगों के लिए एक प्रकार से ये दरवाजा है। तो ये दरवाजा आपको कैसा लगता है कि अलग डोर से जो एंट्री हो रहा है यहाँ पर, और कहा गया है कि जितना पद रहेगा ना 10%, मान लीजिए आपकी अगर यूनिवर्सिटी में 100 सीट है, उसमें 10 सीट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस से ही भरना है। और ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए कोई नेट कोई पीएचडी नहीं चाहिए, इनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी क्षेत्र का 15 सालों का, उस क्षेत्र में वो प्रोफेसर बन के आपके साथ मिलकर पढ़ाने लगेंगे। और कहा गया है कि उसको नॉलेज नहीं देंगे, वो ज्ञान नहीं देंगे, व्यवहारिक नॉलेज देंगे। तो मेरे ओपिनियन से, मेरा अगर ओपिनियन जानिएगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। यहां पे जो 15 साल किसी क्षेत्र में काम कर चुका होगा, वो आके प्रैक्टिकल बात क्या बताएगा और उससे बच्चे को क्या लाभान्वित होंगे। मुझे तो नहीं लगता है। एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हें सिर्फ सैलरी मिलेगा 4 साल तक, और एक प्रकार से यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो काफी दिन लगाकर पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए 10% सीटों का मेरे नजर से ये बर्बादी है। ठीक है, मेरे नजर से ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस है किसके लिए, जो अभी आने वाला समय आप देखिएगा, जो नेता जिसको कहीं मंत्री संतरी का पद नहीं मिला, किसी आयोग का मेंबर नहीं बनाया गया, उसको खुश करने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बना देगा। जो बड़ा नेता है उसको वीसी बना देगा, और जो छोटा मोटा नेता है उसको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में 4 साल योगदान करा देगा। ठीक है, बस यही मुझे लगता है। ठीक है, मुझे इसमें ही लगता है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर अगर नए भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, 2 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल हमारा एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।